जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो आज मार्केट ने सबसे पहले हमारे पास 500 से 600 पॉइंट ऐड किए थे। ये तकरीबन जी आज 49,000 और 400 को मार्केट ने क्रॉस किया था हमारे पास बिल्कुल ही स्टार्ट में। तो मार्केट ने जब 500 पॉइंट ऐड किए उसके बाद मार्केट ने डिप लेना स्टार्ट किया और तकरीबन यहाँ पे जो टाइम था ये तकरीबन 11:30 का टाइम था। 11:30 के बाद मार्केट ने डिप लेना स्टार्ट किया और मार्केट डिप लेती गई और उसके बाद मार्केट ने जो 500 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए थे वो तो लूज किए ही हैं। उसके अलावा भी मार्केट ने 150-200 पॉइंट लूज कर दी हैं। तो मार्केट ने क्लोजिंग आज 48,611 पे थी, लेकिन हमारा ख्याल था कि मार्केट की जो आज की क्लोजिंग होगी वो 49,000 से ऊपर की होगी या 49,000 के बिल्कुल करीब होगी, लेकिन मार्केट ने आज 150 पॉइंट डाउन किया, डिक्रीज कर दिया। मार्केट ने अच्छा डिप लिया है। काफी शेयर्स हैं जो कि नीचे भी आए हैं और बनता उन पे बाइंग लेवल भी बनता है। नीचे चलते हैं जरा और मार्केट के टॉप परफॉर्मर्स पे नजर मारते हैं। टॉप स्टॉक की बात की जाए तो सी एनर्जी आज डाउन रहा है, जबकि वॉल्यूम इस पे हमेशा की तरह अच्छा था, 33 मिलियन। के इलेक्ट्रिक भी डाउन हुआ है लेकिन वॉल्यूम इस पे भी अच्छा था। ओजीडीसी हो गया आज थोड़ा सा ऊपर गया है। डब्ल्यूटीएल फिर डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट ने जब डिप लिया तो ऑलमोस्ट अच्छे शेयर और छोटे शेयर नीचे गए हैं। ये जो छोटे शेयर हैं इन्हें वैसे तो मार्केट में लोग कचरा बोलते हैं, जैसे कि डब्ल्यूटीएल हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, सी एनर्जी हो गया, इन्हें कचरा शेयर कहा जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिटी जो है वो 27.19 पे आ गया, ₹1 इसने लूज किया है। हस्कोल ने थोड़ा बहुत इंक्रीज किया, सर्ल ने इंक्रीज किया। सर्ल के बारे में आज मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, एक टीपीएलपी पे करूंगा, दूसरा सर्ल पे करूंगा और हम नेटवर्क पे भी। इन तीनों पे आज मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे इनने परफॉर्म किया है। तो जरा सॉरी जी, मेरे पास इंटरनेट चला गया है, तो अभी मैं देखना चाह रहा था, ग्राफिकल व्यू देखना चाह रहा था, लेकिन अभी लाइट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले ऐसे करते हैं, जरा न्यूज पे नजर मार लेते हैं। तो एक दो हमारे पास न्यूज हैं, उन्हें जरा देख लेते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा चलेंगे ग्राफिकल व्यू की तरफ, जैसे ही मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अनेबल होता है। 2-3 मिनट लग जाएंगे नेट आने में, तो 2-3 मिनट मुझे अभी आपके साथ यहीं पे पास करने पड़ेंगे। तो स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने 49,000 की सतह को क्रॉस कर लिया है और ये 6 साल बाद हुआ है। 6 साल के बाद ऐसा हुआ है हमारे पास कि हमारी स्टॉक मार्केट ने 49,000 को क्रॉस किया है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। हम फॉरेन इन्वेस्टर को खींच के ला रहे हैं, जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं? आईएमएफ की डील हम लेके आ गए हैं। हमारे वजीर आजम पीएम नवाज मियाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सॉरी मेरे मुंह में नवाज शरीफ का साहब का नाम आ जाता है क्योंकि बाहर बैठे हैं, अंदर तो वो आ नहीं रहे मुल्क में। तो मियाँ साहब रोज कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं किसी ना किसी मुल्क में। तो कभी चाइना वालों के साथ डील कर रहे हैं, कभी सऊदीया वालों के साथ, तो कभी यूएई के साथ। तो इस तरह से आईएमएफ को जब हमने मुल्क में लेके आए हैं, आईएमएफ से हमने 2.1 बिलियन जब हमने कर्जा लिया, तो अब लाजमी बात है इन्वेस्टर ने तो आना था। तो अब जब हम इन्वेस्टर ले आए हैं तो मार्केट ने तो ऊपर जाना था। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि हमारे दौर में मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट ने 49,000 को 50,000 को क्रॉस किया, जो कि आज तक की हमेशा सबसे बड़ा लेवल है, बुलंद तरीन सतह को क्रॉस किया, मियाँ साहब का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो महंगाई हो रही है, लेकिन उसकी वो बात नहीं करते हैं। पेट्रोल की कीमतें देखें, इन्होंने एक दिन में 20,000 बढ़ाए, 20 रुपए पर लीटर इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया। और डीजल की बात की जाए तो वो भी उन्होंने 20 रुपए पर लीटर उन्होंने बढ़ा दी है। तो उस चीज की वो जिम्मेवारी नहीं ले रहे, लेकिन जो प्रॉफिट है, जो अच्छी चीज है, वो उसकी जिम्मेवारी वो अपने समय ले रहे हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई कि अच्छी चीजें बोलना हमने की हैं और बुरी चीज कहना दूसरे बंदे ने किया। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। ये तो सियासत है, पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। लेकिन पॉलिटिक्स हो या चाहे मुल्क हो या चाहे इकानमी हो, हर चीज हमारी स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ी होती है। स्टॉक मार्केट एक इम्पोर्टेंट पहलू है, हर चीज इसके साथ जुड़ी होती है। तो सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ है जी। और इसके बाद एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि एफबीआर ने जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का सोच लिया है। अब जो प्रॉपर्टी वाले में है, प्रॉपर्टी में हमारे पास वैसे तो 2-3 शेयर ही हैं हमारी मार्केट में, इतने ज्यादा शेयर नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी में हमारे पास आरिफ हबीब साहब हैं, उनके दो दो शेयर हैं हमारे पास। तो वो शेयर मैं आपको जरा दिखा भी दूंगा अगर नेट जो ही आता है तो। वो दो शेयर है हमारे पास, तो प्रॉपर्टी पे अब टैक्स लगेगा दोबारा। चलिए जी, मेरे पास नेट आ गया, तो जरा ग्राफिकल व्यू की अब दोबारा बात कर लेते हैं। ग्राफिकल व्यू पे चलते हैं और देखते हैं आज टॉप 10 सेक्टर्स कौन से हैं।
टॉप 10 सेक्टर में हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी दूसरे तीसरे नंबर पे या पहले पे रहता है, और आज टेक्नोलॉजी पहले पे है। दूसरे पे हमारे पास रिफाइनरी है, अच्छी न्यूज की वजह से परफॉर्म कर रही है। देन कमर्शियल बैंक्स ने तो वाकई कमाल किया हुआ है। कमर्शियल बैंक्स रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद पावर जनरेशन, देन सीमेंट हो गया, उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गया, उसके बाद ऑयल एंड गैस हो गया, देन इसके बाद फार्मा हो गई हमारे पास। फार्मा में आज एक कंपनी चली है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी कंपनी चली है। और उसके बाद केमिकल सेक्टर भी अच्छा चला है। मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि आज फिर हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर नहीं चला। पता नहीं क्यों नहीं फर्टिलाइजर सेक्टर नहीं चल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, फर्टिलाइजर सेक्टर चलेगा। कल परसों हमारा चला था एंग्रो का, लेकिन आज फिर एंग्रो हमारा डाउन रहा है। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज सी एनर्जी में पड़ा है। सी एनर्जी को मार्केट में एक कचरा शेयर कहा जाता है, लेकिन एक बात सुने, जब मार्केट चल रही होती है तो छोटे बड़े शेयर चल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता। तो सी एनर्जी को चलना ही था, रिफाइनरी का शेयर है। के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक के बारे में अच्छी खबरें भी आ रही हैं, बुरी खबरें भी आ रही हैं। के इलेक्ट्रिक को फिलहाल किसी और कंपनी ने होल्ड कर लिया है, उसके 54% शेयर को होल्ड कर लिया। इस वजह से के इलेक्ट्रिक की में भी मजीद जो है मैनेजमेंट अच्छी हो जाए और कुछ इंप्रूवमेंट नजर आए। ओजीडीसी हमारी न्यूज के बेस पे चल रही है। डब्ल्यूटीएल हम नेटवर्क को आज जरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बताऊंगा। पीआरएल हमारा रिफाइनरी में आ जाता है, अच्छा शेयर है और इंक्रीज कर रहा है। अगर हमारी पॉलिसी अच्छी हो जाती है रिफाइनरी की तो ये शेयर बहुत अच्छे हैं। पीआरएल हो गया, बहुत अच्छा शेयर है, और सी एनर्जी भी अच्छा हो सकता है अगर रिफाइनरी की पॉलिसी आ जाती है। सल के बारे में मैं कह रहा था जी, सल के बारे में अभी जरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हस्कोल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पेट्रोलियम का शेयर है। यूनिटी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि यूनिटी जो शेयर है ये डे ट्रेडर्स इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एक यूनिटी और दूसरा टीआरजी और तीसरा एंग्रो कारपोरेशन, इसके अंदर बहुत ज्यादा डे ट्रेडिंग होती है। एक दिन इसमें 1 रुपया बढ़ता है, दूसरे दिन 1 रुपया डाउन हो जाता है। जब डाउन होता है अगले दिन ऑटोमेटिकली 1 रुपया ऊपर चला जाता है। तो जरा यूनिटी को भी मैं आज खोल ही लेता हूँ, एंड पे मैं आपको यूनिटी के बारे में भी जरा थोड़ा बहुत बता ही दूंगा। तो जरा कंपनीज में देख लेते हैं, सर्किट ब्रेकर में देख लेते हैं। तो जैसे सूरत हाल थी आज, मुझे तो लग रहा था आज लोअर कैप में हमारे पास एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड आ ही जाएगा, लेकिन बचत हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, डबल टॉप बनाया हुआ था उसने, थोड़ा बहुत डाउन बनता है। अपर कैप में देखें तो मेरे ख्याल में पीआईसीटी है, ठीक है। पीआईसीटी में अभी फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता कि आपको पता है कि इनके थोड़ी मैनेजमेंट के फिलहाल मुश्किलात चल रही हैं, तो मैं अभी इसके ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। तो इसमें ऐसा कोई खासा शेयर नहीं है कि जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो डिस्कस किया जाए। लोअर कैप को देखते हैं। लोअर कैप में भी कुछ ऐसा खास नहीं है जिसे डिस्कस किया जाए। मैं सपोज कर रहा था कि इस लोअर में हमारे पास आज ईपीक्यूएल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड आ सकता था, ईपीसीएल आ सकता था, लेकिन ईपीसीएल आज नहीं आया। ईपीसीएल ने आज 1 रुपया 27 पैसे गेन डाउन किए हैं और बहुत बड़ा आज इसने मार्जिन मारा है। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम आज 3.7 मिलियन था, तो बहुत ज्यादा इसने डाउन किया। जैसे जैसे इसके दिन करीब आ रहे हैं पे आउट के, 8 तारीख को पे आउट का इनका ऐलान होना है और आज 3 तारीख है। आज जब 3 है तो कल हमारे पास लास्ट डे है 4, इसका 4 हमारे पास लास्ट डे है। उसके बाद 5-6 है, उसके बाद 7-8, बल्कि हमारे पास सोमवार मंगल को 1-2 दिन मिलेगा हमें इसमें, तो मे बी इंक्रीज आ जाए। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 48-49 तक ये शेयर जाएगा, लेकिन चलिए टेक्निकल एनालिसिस में जरा देखते हैं तो फिर बेहतर आइडिया हो जाएगा। केएससी 100 की बात करें तो आज मार्केट ने 288 पॉइंट हमारे पास लूज किए हैं। तो मैं यहाँ पे 288 पॉइंट लूज नहीं किए, ये मैं बताना चाह रहा था कि 288 जो है आज का हमारा इसके ऊपर वॉल्यूम है। 288 हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है और मार्केट ने जो पॉइंट लूज किए वो मैं आपको समरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मार्केट ने एक अच्छा डिप लिया, मार्केट ने आज अपनी करेक्शन की है और कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छी प्राइसेस पे मिल रहे थे, आपको बाइंग की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट अब मेरे ख्याल में मार्केट को साइडवे की तरफ जाना चाहिए और या फिर मार्केट को 48,000 की तरफ थोड़ा आना चाहिए। तो 288 वॉल्यूम था, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम था, बेहतर वॉल्यूम था। अगर ये मार्केट आज डिप ना लेती तो मेरे ख्याल में आज ये वॉल्यूम 350-340 को क्रॉस कर जाना था, 380 तक वॉल्यूम जरूर जा सकता था। लेकिन आज रीजन यही रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छा डिप ले लिया, प्रॉफिट टेकिंग कम हो गई है एंड पे। तो इस वजह से आज ये जो है 288 का वॉल्यूम है, ये 350-300 को क्रॉस नहीं कर पाया। आरएसआई को देखें, आरएसआई ने भी आज थोड़ा सा डिप लिया है और आरएसआई अभी 84 पे आ गया है, 85 पे आ गया है। तो आरएसआई थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन अभी तक भी आरएसआई हमारे पास ओवरबॉट है। अभी तक आरएसआई को नीचे होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी मार्केट हमारी स्टेबल नहीं है, एक जगह पे रुकी नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते मार्केट कहाँ जाएगी, क्योंकि जब तक न्यूज आ रही है मार्केट अच्छा परफॉर्म करता रहेगी।
चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। आज एक भाई ने कहा था कि जरा सिस्टम पे जरा एनालिसिस किया जाए, तो मैं जरा सिस्टम को यहाँ से सबसे पहले ओपन भी कर लेता हूँ कि थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सिस्टम लिमिटेड, तो मैं जरा यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड ओपन कर लेता हूँ और जरा सबसे पहले इसका फंडामेंटली थोड़ा देख लेते हैं। तो आरएस इसकी जो रेंज है ना, सबसे पहले एक साल की रेंज है 351 से 520। ये मैक्सिमम जा सकता है 520 और मिनिमम जा सकता है 351। और करंटली इस शेयर में अभी तक रिस्क जो है बहुत ज्यादा है। आज इस शेयर ने डाउन लिया है तकरीबन 455 से लेकर 449 का, तकरीबन 6 रुपए इसने डाउन किए हैं, लेकिन कल के लिहाज से इसने 4 रुपए डाउन किए हैं, लेकिन आज ये शेयर ऊपर भी गया था। तो जरा नीचे चलते हैं, पे आउट कुछ देखते हैं, कुछ फाइनेंशियल्स देखते हैं। और अगर ईपीएस इसकी देखी जाए तो ईपीएस इसकी 2022 में बहुत अच्छी ईपीएस आई है मेरे ख्याल में। देख लें 2021 में 12 थी और 2022 में तकरीबन 23 हो गई है, जो कि डबल के करीब है। क्वार्टरली रिपोर्ट देखी जाए तो फर्स्ट क्वार्टर की जिसकी रिपोर्ट है वो 12.53 ईपीएस है, और अभी जो इसकी ईपीएस है थोड़ी सी डाउन हुई है थर्ड क्वार्टर की, बल्कि सेकंड की थोड़ी सी ईपीएस डाउन हुई है, कोई शक नहीं है। तो चलते हैं पे आउट की तरफ चलते हैं। तो डिविडेंड वगैरह ये हमेशा देते रहते हैं। 10 रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए, 5, 10, 6, 7, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, तो डिविडेंड 5 से 10 के दरमियान देते रहते हैं। लेकिन मोस्टली जो इनकी पे आउट है डिविडेंड की वो 5 रुपए है। 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, तो 10 कभी कभार ही दे दें। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन ठीक है, बेहतर है, डिविडेंड कम से कम दे तो रहे हैं ये शेयर भी। तो आगे चलते हैं जरा और शेयर को जरा डिस्कस कर लेते हैं। अभी टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं, फंडामेंटली तो मैंने आपको बता दी है। तो करंटली ये जो शेयर है 400 और हमारे पास 4849 पे आया हुआ है, 449 पे आया हुआ है। आज जो इसके ऊपर जो कैंडल पड़ी है, रेड कैंडल पड़ी है, लेकिन ये जो रेड कैंडल है ये से थोड़ा सा डाउन लेके आ सकती है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले इसकी आरएसआई और स्टॉकेस्टिक बताता हूँ, उसके बाद मैं जरा इस बॉक्स को डिस्कस करता हूँ। आरएसआई देखें तो आरएसआई ने थोड़ा सा डिप लिया है, लेकिन आरएसआई अभी ऊपर नहीं गई। आरएसआई इस शेयर की अभी तक 80 को टच ही नहीं किया है। आरएसआई जब 70-80 को टच करेगी तो शेयर 500 को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अभी तक टच नहीं किया। स्टोकेस्टिक की बात की जाए तो स्टोकेस्टिक की जो लाइन है, रेड लाइन, स्मूथ लाइन, वो अभी तक पॉजिटिव ही है, 64 है, वो अभी शो कर रही है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अभी करंटली इस शेयर में नहीं घुसा जाए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि करंटली अगर आप शेयर में घुसना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना घुसे। डाउन ट्रेंड था हमारे पास स्टोकेस्टिक का, उसके बाद जब ऊपर गया है तो शेयर काफी ऊपर है। शेयर अगर आपको कितना गेन दे चुका है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। 428 से लेकर 425 से लेकर यहाँ से लेकर ये शेयर आपके पास यहाँ तक जा चुका है। एक महीने के अंदर आपको 25-30 रुपए गेन दे चुका है। अब आप मजीद अगर इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मजीद 455-60 तक जा सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा। अब ये शेयर अगर इस लेवल पे है तो अपनी नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 400, 460-65 पे, उसको अगर ये ब्रेक करता है 450-60 की, 455-60 को अगर ये दोबारा कल ब्रेक कर लेता है तो फिर ये शेयर ऊपर की तरफ मजीद जा सकता है। तो वॉल्यूम अगर बात की जाए वॉल्यूम की, आज शेयर में अच्छा वॉल्यूम था, रेगुलर की था, 2.5-3 लाख वॉल्यूम अच्छा पड़ा है शेयर पे। तो थोड़ा बहुत डाउन हुआ है तो कल दोबारा इंक्रीज देखा जा सकता है। कल 5-6 रुपए तो लाजमी होगा मेरे ख्याल में, लेकिन आप देख के चलिए, क्योंकि मार्केट जब करेक्शन की तरफ जाए तो पॉइंट लूज किए जाते हैं। आज जैसे एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड ने आज पॉइंट लूज किए हैं, आज उसने 1.5 रुपए तकरीबन लूज कर दिए, तो उस पर जाके बाद में जाके बात करते हैं। तो सिस्टम की बात कर रहे थे, तो करंटली मैं आपको इस बॉक्स के अंदर ही फिलहाल इसकी जो प्राइसेस हैं वो मूव कर रही हैं। तो मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, ये शेयर मेरे ख्याल में 260-65 तक अभी जा सकता है। लेकिन अभी मार्केट डाउन होने वाली है, जल्दी मार्केट ने डाउन की तरफ जाना है। 8 तारीख तक आपके पास टाइम है। 8 तारीख के बाद हुकूमत जो ही खत्म होगी, शेयर ऑटोमेटिकली सारे नीचे की तरफ जाएंगे और आपकी मार्केट भी थोड़ा डाउन जाएगी। इम्पैक्ट जरूर होता है न्यूज का, बहुत ही इम्पैक्ट होता है ज्यादा, आप इस बात को जरूर ज़हन में रखिए। अगले शेयर की तरफ चल जाते हैं। अगला शेयर है जी हमारे पास सर्ल फार्मा का हमारे पास शेयर है, और ये जो हमारे पास था ये हमारे पास टेक्नोलॉजी का था, आईटी सेक्टर का था। अब हमारे पास आ जाता है सर्ल, जो कि हमारे पास फार्मा का है, फार्मास्यूटिकल का है। तो मेडिकल का है, बेसिकली हमारे पास मेडिसिन का है। तो सर्ल को अगर देखा जाए तो बेसिकली आज जो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं इसकी विंडो को, जो इसके पास कैंडल पड़ी है, कैंडल पैटर्न को। तो पहले मैं ऐसे जरा जूम कर लेता हूँ। तो मैं जूम करके आपको कुछ कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊं कि आज ये जो देखें कैंडल पड़ी है, और ये देखें कैंडल का जो आज स्टार्टिंग पॉइंट था वो 49.40 था,
और जो पिछली कैंडल थी उसकी जो हमारे पास क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 47 पे। तो तकरीबन 2 रुपए का आज जो मार्जिन पड़ा है ये बेसिकली एक विंडो है। तो विंडो हमेशा जब भी हमारे पास पड़ती है, विंडो हमेशा हमारे पास अप ट्रेंड लेके आती है। तो शेयर ने अब कहाँ की तरफ जाना है, मजीद अप ट्रेंड की तरफ जाना है मेरे ख्याल में। होता तो यही है मार्केट में, हमेशा हमेशा से जब भी ऐसे विंडो पड़ती है मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया कि कैंडल का जो पैटर्न है वो आज हमारे पास विंडो है। तो अब ये शेयर कहाँ की तरफ जा सकता है, मेरे ख्याल में ये शेयर अब आराम से 52 को क्रॉस करेगा और उसके बाद 55 57 तक जरूर जाएगा। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है मैं आपको बता रहा हूँ 52 53। आप अपने टारगेट को और अपने बाइंग लेवल को ज़हन में जरूर रखें, लेकिन मैं जो आपको टारगेट बता रहा हूँ वो 51 52 और 53 का बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। आज अब वॉल्यूम को देख लें, आज अगर जब विंडो पड़ी है तो वॉल्यूम देख लें कितना पड़ा है। आज वॉल्यूम भी इसे 15 मिलियन वॉल्यूम पड़ा है और मेरे ख्याल में इसे पिछले साल में इतना वॉल्यूम नहीं पड़ा होगा। ये मैं फरवरी तक आ गया हूँ, जनवरी तक आ गया हूँ, जनवरी में देख लें इतना इसे वॉल्यूम नहीं पड़ा आज तक जितना इसे अभी वॉल्यूम पड़ा है आज 16 मिलियन बाजर जी। तो आरएसआई की बात करें, आरएसआई अभी तक हमारे पास बिल्कुल 70 के करीब है। आरएसआई थोड़ा ऊपर होगा, आरएसआई अभी 70 क्रॉस करेगा, 75 80 पे हल्का सा स्टे करेगा। तो अगर आपके पास ये शेयर है थोड़ा होल्ड कर लेंगे मजीद, लेकिन स्टॉप लॉस को जरूर जेन में रखें। अगर ये 49 पे है आप 47 का 48 का स्टॉप लॉस रखें, जितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब ये 51 पे जाए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ हिस्सा 20% इस लेवल पे जब ये जाए 51 को क्रॉस करे, इस एरिया को ब्रेक करे, आप कुछ अपना हिस्सा सेल कर दें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और जब 52 पे जाए तो 50% मजीद इस शेयर से बाहर निकल आए। और जब 53 54 पे जाए तो आप मुकम्मल इस शेयर को लीव कर दें। मेरा तो कहना अभी आपको यही होगा, क्योंकि मार्केट ने अभी करेक्शन की तरफ जाना है, इसलिए उस चीज को लाजमी ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट शेयर को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीपीएलपी। टीपीएलपी प्रॉपर्टीज लिमिटेड जो कि मिसक्लेनियस है कैटेगरी में आता है ये शेयर। करंटली ये शेयर अभी पहुंचा हुआ है जी तकरीबन 13.54 पे है। तो मेरा जो शेयर का टारगेट है वो 14 का है, 14.30 का है कि ये शेयर इस जगह को टच कर सकता है। वॉल्यूम की बात की जाए तो पिछले 1 डेढ़ महीने से जून से लेकर अभी तक अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट तक ये जो 1.5 महीना हो गया, इस महीने में महीने डेढ़ में इस शेयर को वॉल्यूम बहुत ही अच्छा पड़ रहा है और रेगुलर बेस पे वॉल्यूम पड़ रहा है। और अगर मैं जरा आपको सबसे पहले इसकी सपोर्ट बता देता हूँ, इसकी जो मेरे ख्याल में बहुत ही तगड़ी सपोर्ट है वो 12.90 के करीब है। और उसके बाद जो इसकी वीक सपोर्ट है वो 13.3 और उसके बाद 13.5 पे है। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की होती 12 पे फिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन अगर आप सेकंड सपोर्ट पे बाय करते हैं 13.20 पे अगर आप बाय करते हैं तो फिर भी स्टॉप लॉस को जेन में जरूर रखिएगा। लेकिन करंटली मुझे लग रहा है ये शेयर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये शेयर अभी तक अच्छा शेयर है, गेन करेगा। और जरा आरएसआई की बात कर लें, आरएसआई ने आज हल्का सा डिप लिया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिप लेती है मार्केट, जब भी डिप लेती है तो शेयर नीचे की तरफ आता रहता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्केट शेयर ने अगर डिप लिया तो ठीक है, लेते रहते हैं बाकी शेयर भी, यही मार्केट की खूबसूरती है। तो आरएसआई की बात कीजिए, हमारे पास 52 पे है, आरएसआई अभी तक न्यूट्रल है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा सकती है। या तो आप यहाँ पे आपकी बाइंग बनती थी, अब यहाँ पे वैसे बाइंग नहीं बनती। अगर आपके पास है, अगर आप इस लेवल पे बाइंग करना चाहते हैं 13 पे बाय करते हैं 13.20 पे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे 13.54 पे थोड़ा रिस्क है, आपका रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस शेयर में भी अभी रिस्क है, लेकिन अगर आपके पास पहले का शेयर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरा होल्ड करें और शेयर को ऊपर जाने दें। स्टोकेस्टिक की बात की जाए तो स्टोकेस्टिक हमारे पास करंटली हमारे पास 26 पे है। तो अभी पॉजिटिव है स्टोकेस्टिक। बाइंग की कॉल तो इसने पहले जनरेट कर दी थी जब ये यहाँ पे थी, लेकिन अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल कि अभी आप बाइंग करें। ठीक है, कैंडल पड़ती रहती है, कोई इशू नहीं है, कैंडल को भी जरा एक दफा देख लेते हैं। तो डाउन मार्केट में चलता रहता है, कोई शक नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है। जस्ट मार्केट में जो सेंटीमेंट्स होते हैं, सेंटीमेंट्स को कंट्रोल में रखा करें। तो अभी जो कैंडल पड़ी है इसमें वो ऑलमोस्ट लुक लाइक अ हैमर है, एक हैमर पड़ी है जो कि इसे डाउन की तरफ लेकर आ सकती है। तो हैमर को भी जरूर ज़हन में रखिएगा, हैमर को लाजमी आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इसकी जो कैंडल पड़ी है वो हैमर पड़ी है। तो हैमर का हमेशा असूल ये होता है कि हैमर अगर अप ट्रेंड के बाद पड़े तो शेयर को नीचे ले आती है। अप ट्रेंड सिर्फ 2 दिन का है, इसलिए ये हैमर कमजोर है। और अगर हैमर डाउन ट्रेंड के बाद पड़े तो फिर हैमर का जो होता है
स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और हैमर की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? उसकी बॉडी पे। अगर ये कैंडल देखी जाए तो ये ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक ए हैमर है, जिसकी बॉडी बहुत ही छोटी है और उसकी जो शेडो है वो बड़ी है, और उसका जो शेडो है, लोअर शेडो है, वो बिल्कुल ही शॉर्ट है। हो सकता है हैमर वर्क करे, लेकिन हैमर इतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा इस शेयर पे। क्यों? इस शेयर की वजह यह है कि इस शेयर में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। 16 अगर इस पे आज वॉल्यूम पड़ा है, ये शेयर थोड़ा भी डाउन होता है तो अगले दिन इसके ऊपर और वॉल्यूम पड़ जाता है, शेयर ऊपर चला जाता है। तो वजह यह है कि इस शेयर में बायर और सेलर बहुत ज्यादा है, तो टेक्निकली ये शेयर इतना वर्क नहीं करता। तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप इस शेयर के नीचे आने का इंतजार करें, क्योंकि वजह मैं आपको दोबारा बता दूं, इस शेयर में भी बहुत ज्यादा डे ट्रेडर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये शेयर थोड़ा ऊपर जाता है, लोग सेल कर देते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा बाय कर ले। इस शेयर के साथ भी बेसिकली मार्केट में लोग खेल रहे हैं, जैसे यूनिटी के साथ खेला जा रहा है। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एशा स्टील मिल लिमिटेड। कुछ लोगों का कहना है कि ये चोरों की कंपनी है, लेकिन मैं ज्यादा इस शेयर के बारे में कुछ उस बात की तरफ डिस्कस नहीं करूंगा। वो चलिए, आप उस शेयर को बेशक जरूर ज़हन में रखिएगा कि चोरों की है या जिसकी भी है, फंडामेंटली आप जरूर ज़हन में रखिएगा। लेकिन मैं करंटली इस पे टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। एशा स्टील मिल लिमिटेड जो कि स्टील की कंपनी है, ठीक है, अच्छा गेन दे रही है आजकल। तो एक महीने की 26 जून की बात है, इस शेयर की प्राइस हमारे पास 5 रुपए थी और अभी ये तकरीबन 7 रुपए तक हमें जा चुका है। तो 2 रुपए का तकरीबन गेन दे चुका है ये शेयर, और अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, तो अभी मजीद ऊपर की तरफ ट्रेंड शो कर रहा है। तो अभी मजीद थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा मेरे ख्याल में। ये शेयर आज 6.72 पे गया है, तो मजीद अब देखना ये होगा कि कल अगर ये मजीद अपने इस लेवल को ब्रेक करता है 6.79 को, अगर ब्रेक करेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट क्लियर हो जाएगा हमारे पास 7 का। तो 7 की तरफ ये शेयर जा सकता है। इस शेयर में भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा पड़ता है, इस शेयर में भी बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं जो डेली की बेस पे बाइंग करते हैं। जो ये शेयर नीचे आता है, जरा सा यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा नीचे आया, लोगों ने बाय कर लिया, 4 मिलियन लोगों ने बाय कर लिया, और जो ही शेयर ऊपर गया लोगों ने शेयर को निकाल दिया। हो सकता है कल शेयर थोड़ा दोबारा नीचे आए, लोग दोबारा बाइंग करें और अगले दिन दोबारा सेल कर दें। तो अच्छा शेयर है, मुझे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में जो इसका ट्रेंड बन रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। आगे आप खुद समझदार हैं, होशियार हैं, हर चीज को ज़हन में रखिएगा, न्यूज को ज़हन में रखिएगा, और मार्केट जो करंटली मार्केट की जो सिचुएशन है, मार्केट की जो करेक्शन है, उससे जरूर ज़हन में रखिएगा। चले आरएसआई की बात करते हैं। आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई करंटली इसका 61 पे है, जो कि न्यूट्रल है। आरएसआई फिलहाल टॉप ट्रेंड शो कर रहा है, आरएसआई ने अभी 70 को क्रॉस करना है, तो मेरे ख्याल में मजीद शेयर ऊपर जाएगा, 7 को आराम से क्रॉस करेगा। 7 को क्रॉस करेगा तो देन इसके बाद 7.15 का इसका नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। अगर सपोर्ट देखी जाए तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6 पे। 6 पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपने बाइंग लेवल बनाना है तो 6 पे बाइंग लेवल बनाएं, या तो फिर वेट करें अभी तक इस शेयर का। अभी इस शेयर में ना ही घुसे तो अच्छा है, मैं आपको यही कहूंगा। और आगे चलते हैं जी, स्टोकेस्टिक की बात करें। स्टोकेस्टिक की जो रेड लाइन है अभी हमारे पास, वो हमारे पास अभी 55 पे है, जो कि न्यूट्रल है। तो अभी बाइंग लेवल जनरेट कर रहा है। स्टोकेस्टिक की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ ट्रेंड शो कर रही है। अभी इसने जाके 70 को क्रॉस करना है तो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। डाइवर्जेंस की बात करें, कोई डाइवर्जेंस नोट करते हैं, अगर कोई डाइवर्जेंस हमें नजर आती है तो डाइवर्जेंस मेरे ख्याल में तो हमें कोई नजर नहीं आ रही। डाइवर्जेंस अगर कोई नजर आए, डाइवर्जेंस ऐसे देखी जाती है कि जो टॉप होता है ना किसी भी शेयर का, ये टॉप है, फर्ज करें ये जो टॉप बने हैं और ये जो टॉप बना है, ये दोनों का ट्रेंड किसकी तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। और ये देखें, ये जो टॉप बना है और ये जो टॉप बना है, दोनों का ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों सेम है। तो मतलब देयर इज नो डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस होगी तो फिर इसका मतलब है कि शेयर का ब्रेकआउट आ सकता है, शेयर अपना ट्रेंड ब्रेक कर सकता है। लेकिन कोई डाइवर्जेंस नहीं आ रही, इसलिए शेयर अपना ट्रेंड अपना कैरी रखेगा। और ये जो इसका शेयर है, ये जो इसका ट्रेंड है, ये भी मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। और मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मैं आपको बता रहा हूँ 7 का। ये शेयर 7 को क्रॉस कर सकता है और मुझे तो लग रहा है करेगा। आगे आप अपना देख लीजिए आपने कहां पे बाइंग किया था। अगर आपने 6 पे बाय किया हुआ था, 5 पे बाय किया हुआ, तो मेरे ख्याल में आपको 7 का वेट नहीं करना चाहिए। आपको कल ही इस शेयर में से 50% ऑफ ले लेना चाहिए और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट शेयर की तरफ। नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। आज शेयर ने तकरीबन 1.5 रुपया लूज किया है। अगर इसकी लाइन बना के ऐसे कर्व बना के देखा जाए तो ये बेसिकली दोनों में एक डबल टॉप बना है, ये टॉप और ये टॉप। और डबल टॉप ऐसा जब भी हमारे पास बनता है, मैं जरा यहाँ पे आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जब भी ऐसा हमारे पास डबल टॉप बनता है, ये देखें, ये जो टॉप है और ये टॉप है, ये दोनों ऑलमोस्ट तकरीबन करीब है, इक्वल है। तो ये टॉप जब भी बनता है, इस टॉप से क्या होता है, हमारे पास मार्केट जो होता है, शेयर होता है, वो नीचे की तरफ आता है। डबल टॉप बने, शेयर नीचे की तरफ आया है।
अब शेयर दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, मेरे ख्याल में कल भी शेयर ऊपर की तरफ जाएगा और सोमवार को भी शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेरा शेयर का टारगेट क्लियर है। अगर ये शेयर अब नेक्स्ट 47 को इसने टच किया तो मेरे पास ये शेयर है, तो मैं इस शेयर से निकल जाऊंगा। बहरहाल ये मेरा एनालिसिस है। आप अगर निकलना चाहें तो आप निकल सकते हैं। अगर आप आज ₹1.5 का लॉस अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आज ही आपको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट इतनी चढ़ी हुई है, मार्केट कभी भी ऊपर नीचे जा सकती है, डिप ले सकती है। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि वेट करें अगर आपके पास है। आगे आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। लेकिन मैं 47 के वेट में हूँ, शेयर 47-48 को टच करेगा तो मैं तब जाके कुछ सोचूंगा। मेरा टारगेट 48, 47 और देन 48, क्योंकि अभी इसका पे आउट भी आना है। पे आउट में अगर कुछ भी ना मिला, एक आध रुपया भी मिल गया तो बहुत है। आपका नुकसान भी होगा तो निकल जाएगा, नुकसान आपका पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। वॉल्यूम देखें तो आज भी अच्छा वॉल्यूम था इस शेयर पे 3.89, लेकिन कल के बदले में वॉल्यूम आज बहुत कम था। आज तकरीबन हाफ वॉल्यूम था। कल 7 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम था और उस कल की वजह ये थी, कल शेयर ने बहुत ज्यादा गेन किया था। देखिए कल भी एक इसने विंडो डाली थी, लेकिन ये जो डबल टॉप बना था, रीजन ये था डबल टॉप। जब भी डबल टॉप बनता है शेयर नीचे की तरफ आता है, तो ये डबल टॉप था। डबल टॉप आपने देख लिया है। इस बात को आप फ्यूचर में भी ध्यान में रखिएगा कि जब भी शेयर पे डबल टॉप लगे तो शेयर नीचे की तरफ जरूर आता है। अगर आरएसआई देखी जाए तो आरएसआई अभी आज थोड़ा डाउन गई है, 54 पे गया, लेकिन कोई बात नहीं, आरएसआई दोबारा ऊपर की तरफ चले जाएगी, गेन कर लेगी। स्टोकेस्टिक की बात करें तो स्टोकेस्टिक की लाइन अभी हमारे पास 64 पे है। स्टोकेस्टिक की लाइन थोड़ा डाउन ट्रेंड शो किया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दोनों का यहाँ से क्रॉस भी हुआ है, लेकिन कोई नहीं, वेट करें जरा। पे आउट की वजह से है, न्यूज अच्छी है, पे आउट आएगा, इनका अच्छा पे आउट आएगा तो शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। आई थिंक मेरे जेन में एक और शेयर था, मैं शायद उसे डिस्कस मैंने किया है कि नहीं, मैं सॉरी जी, मैंने एक शेयर था मेरे जेन में लेकिन मैं उसे डिस्कस नहीं कर पाया। मैं जरा उसे दोबारा खोल लेता हूँ। और अभी मेरे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने का तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ शेयर को। कोशिश मेरी भी यही होगी कि थोड़ा बहुत आपको मैं डिस्कस कर दूं तो बेहतर है। शेयर के बारे में, ये शेयर मेरे पास था लेकिन मेरे जेहन से उतर गया था, तो मैं इस पे कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ आपको इस शेयर के बारे में जरूर बताऊं और थोड़ा सा आपको इस शेयर के बारे में गाइड कर दूं। आज कैंडल जो पड़ी है, थोड़ी सी मार्केट कंफ्यूज है इस शेयर की कि ऊपर जाया जाए या नीचे जाया जाए। तो करंटली इसकी जो सपोर्ट बन रही है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो शेयर की 6 पे बन रही है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 6 तक आप बाय करें, 6 के ऊपर बाय ना करें। ठीक है, अच्छा शेयर है, ठीक है। इसके बाद अगर इसका कुछ बाइंग का जोन बन रहा है तो वो हमारे पास बन रहा है 5.90 पे, और 5.90 के बाद अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो मैं आप करूंगा 5.84 से, और उसके बाद देन मजीद अगर नीचे अगर सपोर्ट देखी जाए तो इसकी सपोर्ट 5.70 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। अब बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस की, बात करते हैं। तो मैं जरा कलर चेंज करके आपको हमेशा शो करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस में आसानी हो जाए, आप डिफरेंस आसानी से कर सकें। नेक्स्ट टारगेट बिल्कुल क्लियर है इसका 6.14। अगर ये शेयर कल 6.14 को अगर क्रॉस कर लेगा तो मजीद ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन ये शेयर बहुत ज्यादा गेन दे चुका है। 15 मई से लेकर 15 मई को शेयर ₹5.5 पे था और अब तकरीबन ये 6.5 को 6.25 को क्रॉस कर चुका, तकरीबन ₹1 का गेन दे चुका है। तो जरा टेक्निकल में जब जाएंगे तो वहां से आपको बेहतर पता चल जाएगा कि ये शेयर मजीद कितना जा सकता है। तो मैं खुद अभी इस शेयर को देख रहा हूं, मैंने पहले इस शेयर पे इतना एनालिसिस नहीं किया, तो मैं ये जरा ट्रेंड यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो अब इस शेयर को जरा अगर देखा जाए तो आज जो कैंडल पड़ी है वो कैंडल सजेस्ट कर रही है कि आपको जरा एहतियात करना चाहिए। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी इस शेयर की और ये यहाँ पे बनेगी ट्रेंड लाइन। मैं जरा इसका ना सॉरी, मैं जरा इसे थोड़ा सा ऊंच मोटा कर दी, ये जी। तो ये जो देखें हमारे पास एक शेयर पड़ा है, इसकी सॉरी मेरे पास चल लग गया ये साइड से एरो लग गया है। अब ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसकी। अगर ये शेयर कल या परसों इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, 6 को ब्रेक करता है, तो ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि मार्केट इज लिटिल कंफ्यूज्ड। अगर ये शेयर कल नीचे नहीं आता, दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो देन आपका टारगेट क्लियर हो जाना चाहिए, 6.14 को क्रॉस करेगा और देन 6.30 की तरफ, 6.40 की तरफ ये शेयर जाएगा। लेकिन इस शेयर में भी बहुत से लोग बैठते हैं जो कि डेली की बेस पे शेयर को बाय करते हैं। लगातार इस शेयर में वॉल्यूम देखें तो 2-2.5 मिलियन 3 मिलियन वॉल्यूम पड़ रहा है, लेकिन आज वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही पड़ा है। आज वॉल्यूम पड़ने की वजह क्या है, ये शेयर आज 6.32 पे गया था और लो में अगर देखा जाए तो 5.98 पे गया था, जिसने अब डे ट्रेडर 5.98 पे बाय करते हैं
और यहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। तो यही वजह है कि डे ट्रेडर इस शेयर में घुसे बैठे हैं। तो RSI ड्रा कर लिया, जरा स्टोकेस्टिक को भी देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक और जरा आज बोलिंजर को भी नजर ही मार लेते हैं। इस शेयर पे मैं ये दोनों ऐड करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी इस शेयर के बारे में इतना आइडिया नहीं है। मैं खुद अभी देख रहा हूँ शेयर को, मेरे जेन में था लेकिन मेरे जेन से उतर गया था। स्टोकेस्टिक की बात की जाए तो स्टोकेस्टिक हमारे पास एक ट्रेंड शो कर रही है ऊपर की तरफ। तो मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूँ अभी शेयर ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन जरा संभल के, जरा थोड़ा संभल के। स्टोकेस्टिक की बात देख ले, स्टोकेस्टिक का मैंने ट्रेंड लाइन शो कर दिया है। ये देखें कितना स्टेबल इसके ऊपर ट्रेंड रहा है काफी टाइम से। तो अभी मजीद थोड़ा सा ऊपर गया है तो मजीद थोड़ा सा इंक्रीज एक्सपेक्टेड हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर ज़हन में रखें, एट अ टाइम ये शेयर आपको नीचे की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो दोनों चीजों को जरूर ज़हन में रखें क्योंकि ये ट्रेंड की वजह ये है, मैंने इसलिए बोला है कि ये शेयर ऊपर नीचे जा सकता है। उसकी वजह ये है कि ये शेयर डे ट्रेडर के लिए, डे ट्रेडर इसमें बहुत ट्रेडिंग करते हैं। आजकल इस शेयर में डे ट्रेडर घुसे हुए हैं, गिरता है तो बाय कर लेते हैं, ऊपर जाता है तो सेल कर देते हैं। इसलिए इस शेयर में भी आपने थोड़ा सा होशियार रहना है। तो ये शेयर आज सारे मेरी नजर में थे तो मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। डाइवर्जेंस को भी जरा देख ही लेते हैं जाते जाते। तो मेरे ख्याल में तो करंटली कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जी। तो आज मेरी नजर में ये सारे शेयर थे, 5-6 शेयर थे जिन पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे पहले जो शेयर थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मेरे ख्याल में मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है किसी और शेयर पे। जो भी बड़े शेयर हैं, OGDC हो गया, PPL हो गया और PRL हो गया, K इलेक्ट्रिक हो गया, C एनर्जी हो गया और इसके अलावा भी एंग्रो हो गया, जो तगड़े शेयर हैं, एफर्ट हो गया, इन सब अच्छे शेयरों पे मैं टेक्निकल एनालिसिस कर चुका हूं। और अब मैं थोड़ा बेसिक की तरफ जा रहा हूं। इसके बाद जो 1-2 दिन की वीडियो होगी उनमें मैं टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के बेसिक न्यूज की तरफ और फंडामेंटल की तरफ डिस्कशन करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो, ये टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर कीजिए वीडियोस को। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा एनालिसिस कैसे लग रहा है। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एनालिसिस हमेशा इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप मेरी बातों से मुत्तफिक होते हैं नहीं होते। अगर आप मुत्तफिक होते हैं तो आप मुझे फॉलो करें, नहीं होते तो आप बिल्कुल भी बाइंग ना किया करें मेरे कहने पे, क्योंकि मैं किसी भी बाय कॉल पे नहीं जाता हूं। अक्सर ग्रुप में होते हैं, व्हाट्सएप में लोग बाय कॉल कह रहे होते हैं, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता बिल्कुल भी, मैं अपनी करता हूं। जो मुझे शेयर अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा है तो मैं बाय करता हूं। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।